बाप और बेटा मिलकर अपने मैरिज हॉल को गंदा कृत्य करने का ठिकाना बना देते हैं और वे दूसरे लड़के और लड़कियों को अपने मैरिज हॉल में प्रति घंटे के हिसाब से कमरा देते हैं और यह सब कुछ थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर चल रहा था। कई बार पुलिस को इस संबंध में शिकायत मिली और फिर आखिरकार डीएसपी आफाक आलम छापेमारी करने के लिए अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं और फिर अंदर उन्होंने 3 लड़के और 3 लड़कियों को जब देखा तो उनको यकीन हो गया कि वाकई में बाप और बेटा मिलकर यहां पर यही सब काम कराते हैं। हुआ क्या कि एक लड़का एक लड़की के साथ एक अलग कमरे में, दूसरा लड़का दूसरी लड़की के साथ अलग कमरे में और तीसरा लड़का तीसरी लड़की के साथ एक अलग कमरे में। जब पुलिस ने यह देखा, डीएसपी साहब ने देखा, तो उनको पता चल गया कि लोग सब कुछ सही ही बोलते हैं। पता लगा कि वहां पर दूर दूर से लड़कियों को लेकर लड़के आते थे और वहां पर लड़कियों से कोई आईडी प्रूफ नहीं लिया जाता था और बिना आईडी प्रूफ के लड़कियों को लड़के के साथ कमरे में रहने के लिए जगह दिया जाता था और कमरे का किराया घंटा के हिसाब से लिया जाता था। अगर एसी वाले कमरे की बात करें तो 1 घंटे का किराया 2000 लिया जाता है और अगर इस हिसाब से हम 12 घंटा का दिन मानते हैं तो अगर आप जोड़ेंगे हिसाब तो आपको पता चलेगा कि 24,000 रुपया एक कमरे का केवल दिन भर का किराया होता है। वहां पर 3 लड़कियां और 3 लड़कों को एक साथ अलग अलग कमरों में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया और इसके बाद पुलिस उन सबको लेकर अपने साथ चली गई। आगे आपको बक्सर जिले की यह कहानी पूरी बताने वाले हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। मामला बक्सर जिले के डुमराव का है। अब डुमराव शहर क्षेत्र में ही कहा जा रहा है कि एक मैरिज हॉल बना था। सबको लगता था कि मैरिज हॉल है, लेकिन मैरिज हॉल को गंदा कृत्य करने का हॉल बना दिया था उसके मालिक बाप और बेटे ने मिलकर। अब उस मैरिज हॉल का नाम क्या है? तो कलावती कॉम्प्लेक्स के नाम से एक मैरिज हॉल है। उस मैरिज हॉल का लोकेशन क्या है? तो थाने से मात्र 200 मीटर की दूरी है। मतलब कि थाना 200 मीटर की दूरी पर है, लेकिन लंबे समय से सब कुछ चल रहा था और पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। अब पुलिस कैसे पहुंची? तो पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर एक जानकारी मिली कि वहां पर ऐसा काम होता है और इसके पहले कई दफा पुलिस के पास सूचना पहुंच चुकी थी कि जो कलावती कॉम्प्लेक्स है वहां पर लड़के और लड़कियों को आपत्तिजनक काम करने के लिए कमरा दिया जाता है, घंटे के हिसाब से किराया लिया जाता है और बिना आईडी प्रूफ के कमरा दिया जाता है। अब वहां पर डीएसपी अपनी टीम के साथ छापेमारी करने जाते हैं। वहां पर जाते हैं तो एक लड़का और एक लड़की एक कमरे में मिलती है। फिर ऐसे ही करके 3 लड़के और 3 लड़कियां वहां से बरामद होती हैं। अब इसके बाद पता चलता है कि उस होटल में या मैरिज हॉल का ये उसमें जो कमरा था उसमें एसी वाला कमरा 1 घंटा के लिए 2000 रुपया में दिया जाता था। मतलब कि प्रति घंटा उसका दाम 2000 रुपया था। अब बिना एसी वाला कमरे का रेट जानिए। बिना एसी वाला कमरा 1000 रुपया में 1 घंटा के लिए दिया जाता था और हमने आपको कहा कि एसी वाला कमरा 2000 में 1 घंटा, मतलब कि अगर 12 घंटा का दिन मानिए तो 24,000 रुपया में सिर्फ दिन भर के लिए वो कमरा आपको मिलेगा या कोई भी लड़का वहां पर ले रहा था तो उसको दिया जा रहा था। अब पुलिस वहां से 3 लड़के और 3 लड़कियों को भी गिरफ्तार करती है जो बाप और बेटे मिलकर यह काम कराते थे, उसका संचालन करते थे। उन बाप और बेटों को पकड़ती है और आगे के लिए पूछताछ चल रही है। कहा जाता है कि वो मैरिज हॉल इसी काम के लिए इतना प्रसिद्ध हो गया था कि कई कई किलोमीटर दूर से लड़के उस मैरिज हॉल में आते थे कि उनको वहां पर बिना पूछताछ के कमरा मिल जाएगा। वे लड़की के साथ आएंगे और उनको वहां पर बिना आईडी प्रूफ के कमरा दे दिया जाएगा और यह सब कुछ आसान था या दूसरे जगह आसानी से नहीं होता, इसीलिए दूर दूर से लोग वहां पर आते थे। फिलहाल अब आगे पुलिस पूछताछ करेगी। पूछताछ करने के बाद कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और नया अपडेट, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आएगी तो सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता के साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।
कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।